हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता है जो हमारे राजस्थान भूगोल राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके अपने कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी के बाद साथ में अब थोड़े दिनों बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लासें शुरू कर देंगे और हिस्ट्री भी आपकी मैं पूरी करवाऊंगा। तो राजस्थान जीके की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सारा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी आएगा और उसके अलावा जो भी आपकी राजस्थान की वैकेंसी आता है सभी के अंदर आपका उपयोगी है। राजस्थान जीके एक महत्वपूर्ण अंग है, आपको पता है जो भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर। तो आप सभी वीडियो जरूर देखा कीजिए जो राजस्थान जीके की है, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने पहले पढ़ी भी हुई है तो भी आप देखिए ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। इसको दो भाग में करेंगे। आज के भाग में अपने क्या करेंगे, मैं पहले आपको बता दूं, सिंपल जो परिभाषाएं हैं वो यहाँ पर करूंगा। उसके बाद जो ऋतुएं हैं, राजस्थान की ऋतु कौन कौन सी है, अपने देश में कौन कौन सी ऋतु का महीना है। राजस्थान में जो ऋतु का महीना है सर्दी का, फिर बरसात का, और फिर अपनी जो गर्मी का किन महीनों से किन महीनों तक है वो सारा डिस्कस करेंगे। और राजस्थान की जलवायु के प्रकार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वर्गीकरण है आपके वैज्ञानिकों के वो कल करेंगे, जो कोपेन का है, टीवार्थ का है, थार्नवेट का है, वो तीनों वैज्ञानिकों के वर्गीकरण है वो कल करेंगे। और साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कल करेंगे। तो आज की वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही जो कामयाब मतलब उपयोगी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जो अपने बात करते हैं जलवायु की, कि सर जलवायु कहते किसे हैं। जलवायु कहते किसे हैं, तो जो आपकी दीर्घकालीन दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। सिंपल शब्दों में अपने समझे तो लंबे समय तक जो वायुमंडल की स्थिति रहती है उसी को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। मेनली ये कितने जो नॉर्मली कितने समय की होती है, ये लगभग 30 साल की होती है। लगभग यहां पर आपके 30 साल की जो वायुमंडल की दशाओं को अपने क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। या इसको दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है, आपकी जलवायु कहलाती है। ये जलवायु शब्द कहां से आया, ये ग्रीक शब्द क्लाइमा से आया। तो आपका कहां से आया, ग्रीक शब्द क्लाइमा से आया। अब एक और चीज बात की, सर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को तो जलवायु कहते हैं, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। अल्पकालीन जो आपकी वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको क्या कहते हैं सर। जो आपकी दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं वो तो आपकी कहलाती है जलवायु, और जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं वो प्यारे दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, मौसम। क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। याद रखिएगा। अब देखिए कि अपने राजस्थान का विस्तार बहुत बार पूछ लेता है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, और उसमें आप गलती करके आते हैं। ये ध्यान से देख लीजिएगा, अर्थ बनाई है मैंने एक हिसाब से, ये आपकी 0 डिग्री रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर आपकी नॉर्थ, फिर ये आपकी 90 डिग्री नॉर्थ, और यही आपकी 23.5 साउथ, फिर आपकी
90 डिग्री साउथ। अब जो जलवायु है उसका पूछ ले तो ये आपकी कौन सी रेखा है, ये है आपकी, यहां लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री कौन सी है आपकी, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो कौन सी है आपकी, कर्क रेखा। और ये आपकी कौन सी है, साउथ कौन सी है, मकर रेखा। अब एक चीज गौर से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जब उत्तरायण कौन सा होता है, सबसे बड़ा आपका दिन होता है, उसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, वो कौन सा होता है, यहां पर होता है आपका, कब होता है, 21 जून को होता है। 21 जून को होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है। जब सूर्य आपका कर्क रेखा के ऊपर आता है तो सबसे बड़ा आपका दिन होता है, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। ये कब होता है आपका, 21 जून को। और यहाँ ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है, तो क्या होता है, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री पर होता है, तो दिन और रात आपके बराबर होते हैं। ये कब होता है, याद कर लीजिए, जब अपनों सामान्य परिचय किया था राजस्थान का, तब मैंने आपको बताया था 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। और ये आपका दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन क्या होता है, दिन छोटा होता है सबसे, रात सबसे बड़ी होती है, तो ये कब होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 13 घंटे लगभग 27 मिनट का ये आपका दिन होता है। सबसे छोटी रात होती है 10 घंटे 33 मिनट की। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो विस्तार है वो देखिएगा, 0 डिग्री से 23 डिग्री तक कौन सी ये है जलवायु, कौन सी पाई जाती है आपकी, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध जलवायु आपकी पाई जाती है। और 23.5 से 66 डिग्री तक आपकी कौन सी पाई जाती है, ये उपोष्ण आपकी पाई जाती है, उपोष्ण या शीतोष्ण। उसके बाद कौन सी पाई जाती है आपकी, शीत कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं क्वेश्चन यहां से बनता है। ये जो आपका जो ये मैंने चित्र बनाया है, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, कहीं भी आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ये चित्र क्लियर है तो। अब जो अपने बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु कौन सी है, राजस्थान की जलवायु आप यहां से समझ ही गए होंगे, अगर आपने सामान्य परिचय अच्छी तरीके से किया है तो राजस्थान की जलवायु आपकी जलवायु उपोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। और इसके अंदर 2 जिले छोड़ देते हैं, 2 जिले कौन से हैं, जिनसे आपकी राजस्थान की कर्क रेखा होकर गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा कितनी लंबाई है, 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर के चिखली गांव से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो वो 2 जिले आपके कौन सी में आते हैं, उष्ण के अंदर आते हैं। अब इसको समझते हैं क्यों आते हैं। आपको पता है जो राजस्थान का विस्तार है आपका 23 डिग्री 3 से है, 23
03 बोला जाता है इसको। तो मतलब कहां से हो गया, यहां से डूंगरपुर, ये जो आपका बोरागुंडा डूंगरपुर से कहां है 30 डिग्री 12, 30 डिग्री 12 क्या आ गया इन दोनों के बीच में। तो राजस्थान का यहां से होकर आपकी क्या जाती है, ये कर्क रेखा जाती है 23.5। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा आपका उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, बाकी आपका पूरा राजस्थान किसके अंदर आता है, उपोषण के अंदर आता है। मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है राजस्थान की जलवायु, और ऑप्शन में उपोषण दे देता है, एक आपको दे देता है शुष्क। शुष्क, तो शुष्क आपकी जलवायु के प्रकारों के अंदर आती है। शुष्क जलवायु नहीं है राजस्थान की, राजस्थान की जलवायु आपकी उपोष्ण कटिबंध जलवायु है। याद रख लीजिएगा बच्चे, शुष्क पे टिक कर आते हैं और ये गलत हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बच्चों की पढ़ी होती है लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं क्या रहता है कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल है तो क्या होगी जलवायु राजस्थान की, शुष्क होगी, और शुष्क पर टिक कर आते हैं और ये गलत हो जाता है। यहाँ पर आपके मार्क्स जो कट जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। एक आपका शब्द होता है मानसून, मानसून आपका शब्द होता है। तो मानसून शब्द की, या पूछ ले भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या व्याख्या या उसके बारे में किसने बताया, ये भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है कि जो मानसून है या भारतीय मानसून के बारे में। चलो पहले आपको बताता हूं मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई। मौसिम शब्द से हुई। और भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या मानसून की व्याख्या अरबी यात्री अलम सूदी ने की। किसने की? अलम सूदी ने की। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब एक चीज पूछी जाती है कि जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। राजस्थान की जलवायु पर राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो सबसे पहला तो आपका हो जाता है राजस्थान की अक्षांशीय, जो राजस्थान की, अभी मैंने आपको बताया, जो राजस्थान की अक्षांशीय जो विस्तार है वही क्या है, पहला कारक तो यही है। राजस्थान का अक्षांशीय
अक्षांशीय स्थिति बोल सकते हैं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यहां पर आप लिख लीजिए। और दूसरा आपका है समुद्र से दूरी। क्या है? समुद्र से दूरी। ये मेन कारण होता है समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी क्षेत्र की जलवायु को अपने जब निर्धारित करते हैं कि किस श्रेणी में आता है, तो ये सबसे मेन घटक होते हैं आपके समुद्र तल से ऊंचाई। और सबसे बड़ा राजस्थान में अरावली का विस्तार। राजस्थान में अरावली विस्तार। और आपकी कौन कौन सी होती हैं? पवनें। पवनें, फिर आपकी चट्टानें और आपकी वनस्पति। तो ये राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु पर आपकी पर प्रभाव डालते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने डिस्कस करते हैं जो राजस्थान की ऋतुएं हैं। राजस्थान की ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और आपकी शीतकालीन ऋतु है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं माइक थोड़ा सही कर लेता हूं, पैरों में आ रहा है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये जो स्क्रीनशॉट है इन्हीं को नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि या आप खुद साथ के साथ या इस क्लास के बाद नोट्स अपने बना सकते हैं। एक नोटबुक लगा लीजिए राजस्थान जियोग्राफी के नाम से, उसमें क्या आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं एग्जाम टाइम पर। आपका अभी पढ़ा होगा और उन नोट्स में से आप रिवीजन ले लोगे तो मैं कहता हूं कि आपको सारा याद आ जाएगा जो भी आपका पढ़ा हुआ होगा। अब जो अपने बात करते हैं, राजस्थान की ऋतु जो है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है आपकी? 3। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आपकी है। कब से कब तक है ये राजस्थान की? मार्च से मध्य जून तक। कब से कब तक? मार्च से आपकी मध्य जून तक। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान कितना रहता है आपका? इस टाइम पे आपका अधिकतम तापमान रहता है 40 से 50 डिग्री। कितना रहता है सर? हाँ जी, राजस्थान में जो रहते हैं उनको तो पता ही है। और मैं तो स्पेशली गंगानगर से हूं, तो यहाँ पर तो मतलब सर्दी भी काफी पड़ती है और गर्मी भी काफी पड़ती है। चूरू और गंगानगर फेमस है इस मामले में। वैसे चूरू है सबसे ज्यादा सर्दी गर्मी के मामले में आता, चूरू का नाम है, लेकिन गंगानगर भी आपका पीछे नहीं है। अधिकतम तापमान आपका 40 से 50। उसके बाद आपका आ जाता है न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान आपका रहता है 35 से 40 डिग्री। 35 से 40 डिग्री। हम बात करते हैं कि सर सबसे गर्म माह, सबसे गर्म माह, गर्म माह अगर बात करें तो जून है। अगर देश का गर्म माह पूछ ले, देश का गर्म माह आपका मई है। देश का गर्म माह कौन सा है आपका? मई है। पूरे भारत का अगर पूछ ले तो मई है।
भारत से क्या है, 1 महीने आगे रहता है अपना राजस्थान। देश का गर्म महीना मई है तो राजस्थान का जून है, देश का ठंडा महीना दिसंबर है तो राजस्थान का आपका क्या है, जनवरी है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देश का सबसे गर्म महीना आपका मई है, राजस्थान का आपका जून है। सर्वाधिक जो आंधियां हैं, सर्वाधिक आंधियां आपकी मई माह के अंदर चलती है। एक आपकी मानसून से पूर्व वर्षा होती है, मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उसको आपकी क्या बोला जाता है, मानसून से जो आपका मध्य जून से सितंबर का महीना जो मानसून महीना है, मानसून ऋतु है या वर्षा ऋतु है, उससे पूर्व आपकी जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मानसून से पूर्व वर्षा को राजस्थान के अंदर दोगड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, दोगड़ा। कभी पूछ भी ले तो हमें पता होना चाहिए क्या बोला जाता है, दोगड़ा। दोगड़ा बोला जाता है मानसून से पूर्व वर्षा को। आई होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। देश का महीना मई है, गर्म माह क्या है आपका, जून है। इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बता दूं। सर्वाधिक जो आपका गर्म स्थान है, सर्वाधिक गर्म स्थान आपका कौन सा है, जोधपुर के अंदर फलोदी है। कौन सा है, फलोदी है। उसके बाद जिला अगर पूछ ले, जिला कौन सा है आपका, चूरू है। चूरू है। आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछ ले कि दिन के अंदर सबसे ज्यादा तापमान कौन सी जिले में रहता है, तो वो आपका जैसलमेर के अंदर रहता है। वहीं आपका वार्षिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका कहाँ रहता है, तो ये आपका चूरू के अंदर रहता है। मतलब सबसे गर्म जिला आपका चूरू है, ठंडा जिला भी आपका चूरू ही आएगा। तो वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष के अंदर तापमान अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो किस जिले में रहता है, चूरू के अंदर। अगर दैनिक पूछ ले तो आपका किधर रहता है, जैसलमेर के अंदर। अगर स्थान पूछ ले तो क्या है आपका, फलोदी है। ठीक है। बात तो सर्जन वाला अगर जिला पूछ ले तो वो भी आपका जैसलमेर है। ठीक है जी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो सेकंड प्रकार है, जो आपकी वर्षा ऋतु है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। जो आपका सेकंड है वो है आपका वर्षा ऋतु। ये आपका कब है, मध्य जून से सितंबर तक। ठीक है जी। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर नहीं, सॉरी, भारत के अंदर जो आपके हैं दो प्रकार हैं, जो वर्षा के हैं, मानसून के हैं, दो प्रकार हैं आपके। एक तो अरब सागर मानसून, एक बंगाल की खाड़ी मानसून। बंगाल की खाड़ी मानसून है, एक आपकी अरब सागर मानसून है, जो केरल के मालाबार तट से एंटर करती है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, अरब सागर मानसून से होती है।
कितनी 200 सेंटीमीटर के पास जो आपकी है औसत कितनी है अरब सागर मानसून की 200 सेंटीमीटर है, केरल के मालाबार तट से एंटर होती है। वहीं जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। तो अपने यहां लिखेंगे सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। ठीक है जी, कहां से एंटर करती है, ये आपकी करती है झालावाड़ से एंटर करती है। वहीं ये याद रखिए बंगाल की खाड़ी। वहीं अगर अपने बात करें अरब सागर की जो है अपनी अरब सागर मानसून या अरब सागरीय मानसून आपकी मानसून कहां से एंटर करती है, ये आपकी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से एंटर करती है, बांसवाड़ा से एंटर करती है। दोनों मानसून आपकी यहीं पर मिलती है। और भारत के अंदर दोनों मानसून कहाँ मिलती है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर दोनों मानसून मिलती है। सबसे अंत में कहां पर पहुंचती है, आपके लद्दाख में पहुंचती है। कौन सी, अरब सागरीय मानसून। औसत वर्षा कितनी है इसकी, 200 सेंटीमीटर है। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, ये आपकी है 58 सेंटीमीटर। इसको 58 मान लीजिए आप, 58 सेंटीमीटर क्या है, राजस्थान की औसत वर्षा है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट के। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है आपका कौन सा है, झालावाड़ है। अगर संभाग पूछ ले तो कोटा संभाग है। कौन सा है आपका, झालावाड़। जिला अगर पूछ ले तो झालावाड़। अगर राजस्थान सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछ ले आपसे तो ये है आपका कोटा संभाग। संभागीय व्यवस्था की थी ना, कोजा बाबू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आपके ये चारों किसके अंदर आते हैं, कोटा संभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्थान पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछ ले तो लगभग इसकी यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 100 से 120 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर स्थान पूछ ले तो ये है आपका माउंट आबू है, लगभग 150 सेंटीमीटर के पास यहाँ पर औसत वर्षा होती है। तो ये आपकी जो वर्षा ऋतु के बारे में अपनों ने कुछ बात करी है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो शीत ऋतु है उसकी बात करते हैं। इसका चलो एक और चीज यहाँ पर लिख लीजिए, जो टेम्परेचर यहाँ पर रहता है उसके बारे में। सर्वाधिक रहता है आपका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम रहता है आपका 25 से 30 डिग्री। सर्वाधिक आर्द्रता वाला नमी वाला महीना। वैसे ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा, उसके अंदर भी चलो आपकी रिवीजन हो जाएगी। महीना आपका अगस्त है, राजस्थान की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है, ये आपका जुलाई है, राजस्थान की बात कर रहा हूं। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना, तो ये आपका अप्रैल है। अब जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है बातें अपनी पूरी हो चुकी है इसके अंदर, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके अलावा जो कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं भी लिखाता हूँ, जैसे बोलता हूँ कि अरब सागरीय मालाबार तट से केरल के मालाबार तट से एंटर होती है और लौटते हुए मानसून की कोरोमंडल तट तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये कुछ चीजें आप है ना बोलता भी हूँ तो भी आप याद कर लीजिएगा, मैं बातों को थोड़ा कैच कीजिएगा। और कुछ ऐसा होता है कि बोलते टाइम पढ़ाते टाइम कुछ बातें थोड़ी सी मिक्सअप भी हो जाती है, तो उनको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, हो जाती है गलती, मैं भी आगे इंसान हूँ। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो अपने नेक्स्ट है वो बात करते हैं, थर्ड बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अपनी जलवायु के प्रकार है, 5 प्रकार है, उसके बारे में अपने बात कर लेंगे। अब जो हमारा थर्ड है, लास्ट जो है ऋतु का प्रकार, वो कौन सा है? शीत ऋतु। शीत ऋतु आपकी कब से कब तक है? तो मार्च से अपने स्टार्ट हुई थी ग्रीष्म, तो ये अक्टूबर से फरवरी तक क्या चलेगी? आपकी शीत ऋतु चलेगी। कौन सी चलेगी? सर्दी लिख लेता हूं मैं इसको, सर्दी, सर्दी ऋतु या शीत ऋतु आप लिख सकते हैं। कहां से है ये आपके? अक्टूबर से फरवरी। अब इसके अंदर बात करते हैं अपने सर्वाधिक जो आपका टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। और न्यूनतम की अगर अपने बात करते हैं तो ये रहता है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है जी। अब अगर पूछे कि आपका तापमान पूछ ले, जिला सर्वाधिक न्यूनतम तापमान वाला जिला अगर आपसे पूछ ले तो अभी आपको बताया था मैंने, चूरू है। कितना चल जाता है सर्दियों में? 2 डिग्री, कभी कभी तो 0 डिग्री के पास भी आपका तापमान चल जाता है। किसका? चूरू का। सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, गर्म जिला भी चूरू है। अगर वही बात करें सर्वाधिक न्यूनतम तापमान की, सर्वाधिक, यहां गलत लिख रहा हूं मैं, न्यूनतम दैनिक तापांतर, अब ये आपका सही है वर्ड। वहीं जो आपका है न्यूनतम वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक तो आपको पता है जैसलमेर का है दैनिक, और जो वार्षिक है सर्वाधिक वो किसका है? आपका चूरू का है। न्यूनतम तापमान वाला जिला आपका चूरू है, लेकिन न्यूनतम दैनिक तापांतर किसका है? वो आपका डूंगरपुर का है। किसका है? डूंगरपुर का है। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर किसका है? आपका बांसवाड़ा का है। किसका है प्यारे दोस्तों? बांसवाड़ा का है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो कुछ चीजें और अपने डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें यहां और डिस्कस करते हैं। एक जो आपकी सर्दियां पड़ती है, दीपावली के पास जो सर्दियां पड़ती है नवंबर माह में, दीपावली के पास पड़ने वाली सर्दियों को क्या कहते हैं? आपकी गुलाबी सर्दी। एक जब तापमान 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, 0 डिग्री पे पहुंच जाता है,
तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं ना यार बहुत पाला पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, तो क्या कहते हैं, पाला पड़ना। पाला पड़ना, पाला पड़ना किसे कहते हैं, बहुत ठंड लगती है ना, ठंड लगती है, भट्टी चला दो, भट्टी चला दो भैया, हीटर चला दो, 0 डिग्री पहुंच गया तो ओके, उसको क्या कहते हैं, आपका पाला पड़ना कहते हैं। और कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें यहां पर और बताता हूं। एक आपका शब्द आपने सुना होगा, पश्चिमी विभोज, पश्चिमी विभोज, या जिसको अपने सिंपल भाषा में बोलूं मावट या महावट, आपका मावट या आपका महावट, पश्चिमी विक्षोभ आपको जिसको बोलते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ इसको लिख सकता हूं मैं। तो ये तीनों शब्द एक ही है, इसके ऊपर से आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसके ऊपर से आपका क्वेश्चन बन जाता है। एक सर्दियों के अंदर जो भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, उनसे जो वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है, वो भी चलो यहां लिख लीजिए आप, क्वेश्चन पूछ लेता है, आज के टाइम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो यहां पर एक नोट बनाकर लिख लीजिए, भूमध्य सागर, सागरीय चक्रवात, वात से हुई वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, क्या बोलते हैं, गोल्डन, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ जो आपका है, मावट है या महावट है, जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है उसको बोला जाता है, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या किया जाता है, आपका बोला जाता है, सर्दियों में होने वाली वर्षा को बोला जाता है। अब जी ये जो आपकी मावट है, एंटर कहां से करती है, एंटर कहां से करती है, इसको कौन एंटर कराता है, तो इसको जो लेके आती है राजस्थान में, वो कौन लेके आती है, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम हवा लेके आती है। कहां से, किसके बीच में चलती है, ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में चलती है, किसके बीच में चलती है, समताप मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य जो ये हवाएं आपकी चलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपकी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। राजस्थान के अंदर इसकी एंट्री कौन करवाती है, जेट स्ट्रीम करवाती है। जेट स्ट्रीम की खोज किसने करी, तो ये आपकी रॉस बी ने करी, रॉस बी ने करी आपकी जेट स्ट्रीम की खोज, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जेट स्ट्रीम लेके आती है, एंट्री कहां से होती है, भारत के अंदर आपकी पंजाब से एंट्री होती है, और राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर पंजाब से एंट्री होती है, राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से, राजस्थान के अंदर एंट्री श्री गंगानगर से होती है आपकी। उसके बाद सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव आपका पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव आपका पड़ता है भारत के अंदर तो उत्तर प्रदेश, और राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर आपका है जयपुर, किसका क्या है, जयपुर। और किसके लिए फायदेमंद है, ये जो मावट है, महावट है, पश्चिमी विक्षोभ है, किसके लिए फायदेमंद है, आपकी गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए, राजस्थान में मेनली जो आपका चना है उसके लिए, और एक सेब है भारत के अंदर, उसके लिए क्या है, ये आपकी उपयोगी है, इन फसलों के लिए इसको
उपयोगी माना जाता है, लाभदायक माना जाता है? किसको? आपके मावट को, महावट को, या पश्चिमी विक्षोभ को? तो इस पे से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बन जाएगा कि कौन एंट्री करवाता है, तो आपकी जेट स्ट्रीम हवा लेके आती है। रॉस बी ने खोज करी। समतापमंडल सौमंडल के मध्य ये हवाएं चलती है। भारत के अंदर एंट्री पंजाब से होती है। उत्तर प्रदेश पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में एंट्री श्री गंगानगर से होती है और प्रभाव सबसे ज्यादा जयपुर पर पड़ता है। किन किन फसलों के लिए फायदेमंद है? गेहूं जो भारत के अंदर, सेब और चना किसकी? राजस्थान के अंदर। ये जो फसलें हैं इनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। फिर मैं क्या करता हूं, आपको जो जलवायु के 5 प्रकार है, जहां पर कंफ्यूजन होती है कि कौन सी जलवायु है, आप कर जाते हैं शुष्क, लेकिन क्या है? उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु है। तो वो आपको बताता हूं कौन कौन सी है। शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, और मिट्टी भी मैंने आपको पहले करवाई थी। एक बार और अपने रिवाइज कर लेंगे कौन कौन सी जो जलवायु के प्रकार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से जिले किस किस जलवायु में आते हैं, और कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अच्छी तरीके से आपको सब बता दूंगा मैं। तभी कहता हूं वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं इसके अंदर। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है आपका? मावट। जेट स्ट्रीम की खोज किसने करी? सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर है। तो ये चीजें आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऋतु क्या है और आपकी जलवायु के प्रकार क्या है। उसमें इस क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और जो आपके वर्गीकरण है अलग अलग वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पर दिए हैं, तो आपका कोपेन का है, टिवार्थ का है, और एक और है आपके 3 वैज्ञानिकों के वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का है। तो ये तीनों अपने कल कर लेंगे। अब जो बात करते हैं जलवायु के प्रकार। जलवायु के प्रकार आपके 5 प्रकार की जलवायु है। पहले बात करते हैं शुष्क जलवायु की। पहले किसकी बात करते हैं? आपकी शुष्क जलवायु की। कौन कौन से जिले आते हैं आपके? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, और कुछ हिस्सा आपका गंगानगर का। तो ये तो आपकी हो गई जो जिले इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं वर्षा। वर्षा होती है आपकी 10 से 20 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर। ऐसा राजस्थान में क्षेत्र बताओ जहां पर वर्षा होती ही नहीं, 0 सेंटीमीटर वर्षा है। तो जैसलमेर का सम तहसील है, वनस्पति रहित क्षेत्र जिसको बोलते हैं वो है। और रेगिस्तान का मार्च पूछ ले तो वो नाचना गांव है, वो भी आपका जैसलमेर के अंदर है। तो अब अपने बात करते हैं वनस्पति कौन सी है? मरुदबिद। या जिसको जीरोफाइट बोलते हैं, जीरोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट वनस्पति। उसके बाद जो अपनी सेकंड है वो है अर्धशुष्क।
शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है आपकी? मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। कौन सी? यहां पर मिट्टी लिख लीजिए आप। मिट्टी आपकी पाई जाती है एरिडोसोल्स। आपकी मिट्टी थी ना, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। तो शुष्क जलवायु की मिट्टी को कौन सी बोलते हैं? आपकी एरिडोसोल्स बोलते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु अब अपने बात करते हैं। यहां से क्या होगा, आपको मिट्टी भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। अर्ध शुष्क जलवायु की बात करते हैं तो आपके जिले कौन कौन से आते हैं? जिले आते हैं श्री गंगानगर का कुछ हिस्सा, फिर आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, पाली का भी कुछ हिस्सा और आपका जालोर। ये किसके अंदर आते हैं? आपके अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर आते हैं। आपकी औसत वर्षा कितनी होती है? 20 से आपकी 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति आपकी स्टेपीज वनस्पति जो है वो पाई जाती है। मिट्टी अगर पूछ ले, मिट्टी आपकी पाई जाती है एंटीसोल्स। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स। एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कौन सी थी? आपकी जो भूरी पीली मिट्टी थी, कौन सी थी? भूरी पीली मिट्टी थी, उसको एंटीसोल्स बोलते हैं। अपने यहां पर इस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी एंटीसोल्स मिट्टी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने बात करते हैं उप आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र के बारे में। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी थर्ड वन है उप आर्द्र। उपाद्र जलवायु जो आपकी है वो कहां कहां पाई जाती है? आपकी उपाद्र जलवायु आपकी जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, आपका अलवर, अलवर, फिर आपका अजमेर, अजमेर, पाली का कुछ हिस्सा, पाली का, राजसमंद, राजसमंद, फिर सिरोही और आपका टोंक का कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। तो जिले आपके ये आते हैं, ये सारे जिले आपके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर औसत वर्षा पूछ ले। औसत वर्षा आपकी 40 से 60 सेंटीमीटर और वनस्पति पूछ ले सो मिश्रित पतझड़ वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वनस्पति।
मिट्टी अगर पूछ ले तो मिट्टी वही आपके पाई जाती है, कौन सी, एंटी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। जो अर्ध शुष्क और उप आर्द्र दोनों क्षेत्र में आपकी एंटी सोल्स मिट्टी ही पाई जाती है। एंटी सोल्स और कुछ हिस्सों में आपकी जो एल्फी सोल्स है वो भी पाई जाती है, लेकिन मेनली जो एल्फी सोल्स आपकी मिट्टी पाई जाती है वो आर्द्र क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जो आगे अपने डिस्कस कर रहे हैं। आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक का बचा हुआ क्षेत्र, सवाई माधोपुर आपका, टोंक का बचा हुआ क्षेत्र आपकी बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आपका यहां लिख दूं मैं चित्तौड़। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके आर्द्र के अंदर आते हैं। सेंटीमीटर 60 से 80 सेंटीमीटर। और जो आपकी मिट्टी कौन सी है, मिट्टी है यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो एल्फी, एल्फी सोल्स, एल्फी सोल्स मिट्टी जिसको अपने जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। और कौन सी पाई जाती है आपकी इंसेप्टी सोल्स, जिसको आर्द्र मिट्टी भी बोलते हैं, आर्द्र मिट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहां पर है वो है, चलो यहीं पर करा देता हूं मैं, फिफ्थ, अति आर्द्र। अति आर्द्र जो वर्षा है वो आपकी किस कौन सी होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जिले अगर आपसे पूछ ले, जिले पूछ ले तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, बारा और ये आपका झालावाड़। और जो आपकी यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति आपकी पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति। तो इसी के साथ आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कल अपने जो करेंगे कोपेन का जो वर्गीकरण है जलवायु का, टिवार्थ और थार्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, तीनों वैज्ञानिकों का जलवायु वर्गीकरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और उसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके जलवायु से बन सकते हैं वो भी सारे अपने डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हैं, मेरे से इतनी कंटिन्यू बोला जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि क्लास आप लोगों की कंटिन्यू रहनी चाहिए। अपने राजस्थान जी के जल्दी से जल्दी खत्म कर लें, ताकि सब्जेक्ट के जो अपने जो क्वेश्चन जो क्लासें हैं, कॉमर्स की क्लासें हैं, वो भी मैं लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मेरे एफर्ट को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।